हेलो दोस्तों, मार्केट लर्नर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कल हमने एक इलियट वेव का पार्ट 3 का वीडियो बनाया था निफ्टी पे। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो उसमें जो है वो पोस्ट मार्केट एनालिसिस था। पोस्ट मार्केट एनालिसिस और लाइव मार्केट एनालिसिस में काफ़ी डिफरेंस होता है। जो पोस्ट मार्केट का जो डेटा होता है उसको तो एनालाइज करना बहुत आसान है, लेकिन लाइव मार्केट में जो एनालिसिस होती है वो अलग होती है, क्योंकि मार्केट में वो उसी टाइम पे डेटा कलेक्ट हो रहा है। तो इसके बारे में रविंद्र जी का एक क्वेरी था, तो मैं उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा कि कल जो हमारा जो पोस्ट मार्केट का एनालिसिस था तो उसमें मैंने ये बताया था कि किस तरह का ये फ्लैट करेक्शन हो सकता है। ठीक है, और फ्लैट करेक्शंस हो सकता है, लेकिन उस तरह का स्ट्रक्चर्स डेवलप नहीं हुआ है। और उसमें ये पूछने की कोशिश करिए कि जो इसमें आगे वेव को आप कैसे काउंट करेंगे, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। हम चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे, देखते हैं वो। देखिए, तो ये एक दिन का टाइम फ्रेम है। तो यहाँ से अगर इसको देखते हैं तो ये हमारा एक इम्पल्स बना था और इसका करेक्शन पार्ट चल रहा है। उसके बारे में ये हमारा एनालिसिस था 1 घंटे के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। तो ये पॉइंट था वो। कल की क्लोजिंग जो हमारी थी वो थी हमारी 17,940 के अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो यहाँ से जो हमने कोशिश करी थी कि हम जो है किस तरीके से हो सकते हैं उसके बारे में। यहाँ से मैंने ये बता दिया कि ये इस तरह का करेक्शन आ सकता है और इसके बाद में हम यहाँ गिर सकते हैं, इस तरीके से गिर सकते हैं। इस तरह का हमने पोस्ट मार्केट एनालिसिस किया था। ठीक है, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। तो हम इसको कैसे जज करें कि इस तरह का नहीं बना है, डायरेक्ट यहाँ पे गया है। तो हम मार्केट हावर्स में जो है न्यूट्रल रहते हैं। किस तरह का स्ट्रक्चर्स बन रहा है तो हम न्यूट्रल रहते हैं। तो मैंने ये भी अनुमान लगा रखा था कि अगर ऐसा होगा तो मैं क्या करूँगा, किस तरह की कंडीशंस बनेगी। आपको यकीन नहीं होता तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये है निफ्टी का 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम का चार्ट है, और ये है स्क्रीनशॉट लिया हुआ है मैंने कल की डेट का। ये देखिए, कल का है 22:31 का ये स्क्रीनशॉट है। इसमें टाइम देख सकते हो आप। इसमें क्लियर कट मेरा व्यू है कि अगर ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलता है, या जो कल का जो लास्ट हावर्स के दौरान जो स्ट्रक्चर्स बन रहा था, अगर ऐसे ऊपर निकलता है तो पॉसिबिलिटी ये होती कि जो हमारा ये फ्लैट करेक्शन हो सकता है। ठीक है, अगर ये ध्यान से देखिए, ये लाइन मैंने बना रखी है। तो अगर ये 17,880 के नीचे अगर मार्केट ट्रेड करता है तो हमारा इंट्राडे का टारगेट जो था 17,762, देखिए इसे, ये वाला टारगेट। ठीक है, तो मार्केट हावर्स के दौरान जो है मैं न्यूट्रल रहता हूँ। वो पोस्ट मार्केट का एनालिसिस था। अब लेकिन मैं क्लियर करूँगा, यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि हम कैसे जज करें कि फ्लैट करेक्शन है या जिगजैग करेक्शंस है। तो पहले आपको बता दूं कि फ्लैट करेक्शंस जो होता है, जो उसमें जो पहला मूव आता है वो 3 वेव्स का होता है। उसको करेक्टिव वेव बोलते हैं। उसको हम डिनोट करते हैं ABC से। ठीक है, और जिगजैग करेक्शंस जो होता है वो पहला जो मूव आता है उसके अंदर
मोटी वेव होती है। मोटी वेव मतलब होता है उसके अंदर स्ट्रक्चर जो होता है 1 2 3 4 5, यानी कि 5 वेव्स का जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं मोटी वेव, जो कि जिगजैग करेक्शंस के पहले मूव के अंदर वैसा स्ट्रक्चर्स बनता है। तो जिगजैग करेक्शंस में इम्पल्स मूव हो सकता है और लीडिंग डायगोनल भी हो सकता है। इनके बारे में आगे डिटेल में बताऊंगा अगर कि लीडिंग क्या होता है और एंडिंग डायगोनल क्या होता है, लीडिंग डायगोनल क्या होता है, ये बाद में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो चलते हैं हम वापस इसके जीरो द काइट पे चलते हैं, वहाँ से बताने की कोशिश करते हैं। कहाँ गया हमारा जीरो द, ठीक है। इस पे फिर से चार्ट ओपन करते हैं हम। ठीक है, हम पहले वेव को ड्रॉ करते हैं आवर्ली टाइम फ्रेम की। ये 1 2 3 4 और 5, ठीक है दोस्तों। लेकिन कल जो है इस तरह का सब ये अब ये जो है ना वेव का फॉर्मेशन हो चुका है या डाटा कलेक्ट हो चुका है, तो उसके बाद मैं बता रहा हूँ तो आप सब ये कहेंगे कि ये तो बन चुका है, उसके बाद आप कह रहे हो कि अब ये ऐसा बन गया। आपने तो यहीं से बोला था कि मार्केट ऊपर जाएगा, ऊपर जाना चाहिए, और वहाँ से मैंने इस लेवल से जो कि मार्केट जो मैं 17,960 का जो लेवल था, अगर मार्केट इसके ऊपर ट्रेड करता तो यही तो प्रेडिक्शन किया था ना कि ये ए हो सकता, ये बी हो सकता और ये सी हो सकता, और वहाँ से हम नीचे की तरफ आ सकते हैं। ये यहाँ से हम जो है इस तरह का अनुमान लगा रहे थे। तो इसमें क्या होता है, अब इसमें आपको डिफरेंस क्लियर कर देता हूँ मैं। इसको हटाता हूँ पहले, ठीक है। ये ए, ये बी और ये सी। अब देखिए ये वाला ए बी सी और इस मूव वाला ए बी और सी, समझ रहे हो। तो इसमें 3 वेव है, इसके अंदर भी 3 वेव डेवलप होती, तो हम इसको फ्लैट करेक्शंस में कंसीडर करते हैं। लेकिन अब ये जो सी पॉइंट है, ये वाला ध्यान, ये वाला जो सी पॉइंट है, ये वाला है ना, तो कल हमने यही तो आंसर ये था ना कि यहाँ से, लेकिन इसको आप जो है इंटरनल स्ट्रक्चर्स पे जाकर के देखेंगे और वहाँ पे अगर आप प्राइस एक्शन को देखने की कोशिश करेंगे तो आपको थोड़ा क्लियर होगा। ये वाला पॉइंट था जो कि मैंने अभी एक स्क्रीनशॉट जो कल ले रखा था उसमें दिखाने की कोशिश करिए। उसमें स्क्रीनशॉट ले रखा था मैंने कल, आप लोगों के साथ में उसको शेयर नहीं किया था, मैंने अपने हिसाब से उसका स्क्रीनशॉट ला करके रखा था अपने ट्रेडिंग के हिसाब से कि ऐसी कंडीशंस बनेगी तो मैं क्या करूँगा। तो मैं हमेशा न्यूट्रल होता हूँ। तो ये 17,961 का जो लेवल देख रहे हो, तो क्या मार्केट ने इसको ब्रेक किया? नहीं ब्रेक किया, बल्कि सी पॉइंट को ब्रेक करके नीचे ट्रेड करने लगा। और तो यहाँ से हम तुरंत माइंड हमारा एक्टिव हो जाना चाहिए कि ये फ्लैट करेक्शन नहीं है, ये जिगजैग फॉर्मेशन में जा रहा है। अब जिगजैग फॉर्मेशन में क्या होना चाहिए, हमारे 1 2 3 4 5 का स्ट्रक्चर होना चाहिए। यहाँ तक तो हमने क्या कर रखा था कि एक्सपायरी है, हो सकता है इसके ऊपर क्लोजिंग मिले हमें, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल लेवल है, एक शार्प मूव आया है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो हम ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं हुआ तो हम उसी पे अड़े रहेंगे कि हम न्यूट्रल रहेंगे। और जैसे ही मार्केट ने ये
इस लो पॉइंट के नीचे जैसे ट्रेड करना शुरू किया, इसको रिमूव करते हैं पहले, फिर इसमें 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। ये देखिए, एक मिनट, इसमें वीडियो बनाने में थोड़ी दिक्कत है क्योंकि अभी मैं बाहर हूँ, बाहर से वीडियो बना रहा हूँ। और इसको मैं एक्सप्लेन कर दूँ, ऑटो स्केल ये वाला, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, इसको डार्क कर लेते हैं। अब देखिए, ये हमारा सी पॉइंट मान रखा था हमने 17,886 का, या 17,880 लेके चलते हैं। पहले ही 15 मिनट में ये जो ऊपर का हमारा ये वाला जो हाई पॉइंट है, इसको भी नीले से इसको भी ये कर देते हैं 17,960। क्या मार्केट प्राइस जो है इसके ऊपर ट्रेड किया? नहीं किया है ना। तो मार्केट का स्ट्रक्चर किस तरीके से बना? 17,880 के नीचे मार्केट जैसे ही ट्रेड करना शुरू किया, पहली 15 मिनट की कैंडल रेड बनती है, सेकंड ग्रीन बनती है, और थर्ड में इसका ब्रेक डाउन होता है, फिर पुल बैक होता है। तो डाउनफॉल आएगा, तो इसमें जो है, फिर से मैं 1 घंटे का टाइम फ्रेम करता हूँ और इस पर फिर से वेव को काउंट करते हैं और वहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ये 1 2 3, ठीक है। कल तक हमारा स्ट्रक्चर जो 3 तक बना था, ये 4th और ये 5th। अब कल तक जो 3 वाला स्ट्रक्चर्स बना था, तो ये 3 वाला जो इम्पल्स मूव है, इसके अंदर भी इंटरनल्स 5 वेव्स बनी है, क्योंकि हर इम्पल्स के अंदर 1 2 3 4 5 होता है। अगर हम इसको फ्लैट करेक्शन कंसीडर करते हैं, ABC के रूप में कंसीडर करते हैं, लेकिन ये है जिगजैग करेक्शन में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। तो अब इसके अंदर जो है वो किस तरीके से स्ट्रक्चर्स बना, उसको मैं बता दूँ 15 मिनट के अंदर। देखिए, ये वेव थर्ड है। वेव थर्ड के अंदर जो है, इसको हटाते हैं, कौन सा वेव आ गया, ये जो है कल हमने जो काउंट किया था वो फ्लैट करेक्शन के हिसाब से काउंट करके हमने यहीं पे छोड़ दिया था। 1 2 3 4 और 5, ठीक। इसका कलर चेंज कर लेते हैं, ये कलर चेंज कर लेते हैं, इसका फॉर्मेट भी चेंज कर लेते हैं, इसको हम कर लेते हैं छोटे फॉर्मेट में कर लेते हैं, ठीक है। अब आपको क्लियर समझ में दिख रहा होगा। नहीं दोस्तों, मैंने इसको गलत ड्रॉ किया है, दोबारा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से करें, क्योंकि ये थर्ड वेव यहाँ से स्टार्ट हो रही है। 1 2 3 3 4th और 5th, ये देखो, यानी कि बड़े टाइम फ्रेम की जो वेव है, वेव 3 है, इसके अंदर सब वेव्स जो है 1 2 3 4 और 5, जो कि पिंक कलर से मैंने दिखाने की कोशिश करी है। तो यहाँ पे जो है हमारा ये 5th वेव बन गया,
और यहाँ से जो स्विंग्स जो कल 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगना शुरू किए थे, हमारा हाई पॉइंट था 17,960 का। तो 17,960 के ऊपर प्राइस सस्टेन करता और इसके ऊपर ट्रेड करता, तब हम ABC का फॉर्मेशन होता और तब जो सी पॉइंट बनता, तो वहाँ से हम नीचे की तरफ आने की कोशिश करते हैं। तो उसको हम फ्लैट करेक्शन बोलते हैं उस कंडीशंस में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तो ये जो है इसको हम एज ये किस तरीके से कंसीडर करेंगे। अब इसको रिमूव कर देते हैं और ये वाला जो है ये, तो इसको 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो यानी कि अब बड़े टाइम फ्रेम पे ये, यानी कि 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे अब देखिए ये वाला 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ से किसी भी स्विंग्स हाई को क्रॉस नहीं किया, तो ये एक्सटेंड हो गया और ये एक्सटेंड हो गया है। तो इसको मैं कितना एक्सटेंड हुआ इसके बारे में मैं फिबोनाची के हिसाब से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो इसको रिवर्स कर लेते हैं। अब रिवर्स हो जाए यार, रिवर्स, ठीक है। अब देखिए फिबोनाची के हिसाब से हमारा जो कल का स्ट्रक्चर्स जो था वो 2.618 के पास में ही हम ये कर रहे थे कि यहाँ से करेक्ट हो जाएगा प्राइस और शायद ऊपर के ऊपर निकल जाएगा। लेकिन ये तो भाई साहब जो है बहुत ज़्यादा नीचे चले गए हैं। ये तो 3.618 को भी क्रॉस करके और आगे की तरफ एक्सटेंड हुए हैं। आप देखिए इसको रिमूव करते हैं, ये देखिए। अब इस मूव को भी आप एनालाइज अगर अपने लेवल पे करते या आप अपने इस पे करते तो किस तरीके से कर सकते थे, उसको भी मैं एक्सप्लेन कर दूँ। ये हमारा ब्रेकडाउन पॉइंट है, ठीक। इसको इस तरीके से करते हैं। यहाँ पे फिब ड्रॉ करिए आप।